देखिए 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अब जिस तरीके से धांधली हुई थी, छात्रों का आरोप है कि इस पेपर परीक्षा में जो है वो धांधली की गई। बापू परीक्षा परिसर में जो है प्रश्न पत्र जो है वो विलंब से मिला। कई छात्रों का आरोप है कि इसमें पेपर लीक भी हुआ है। लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई भी सक्रिय हो गए हैं। तमाम अपराधियों को धर दबोचने की कोशिश कार्रवाई की जा रही है। देखिए पुलिस महकमे में बड़ी तबादले की गई हैं। अब एडीजी मुख्यालय जो है कृष्णन कुंदन, इन्होंने तमाम बातों पर कहा है कि अब से कोई भी धांधली नहीं होगी और ऐसे धांधली करने वालों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, अब धांधली नहीं होगी, कार्रवाई कड़क हो जाएगी? अरे कार्रवाई की बात सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। धांधली कैसे नहीं होगी बिहार में, आप ही बताइए। जब हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। देखिए अभी जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, सबको पता है 13 दिसंबर को 2-3 दिन पहले 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, पीटी हुआ था, जिसमें बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए थे। सिर्फ पटना ज़िले में 60 केंद्र थे। उसमें जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कुम्हरार का बापू परीक्षा केंद्र था, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और 10 से 15 हज़ार की क्षमता है। अब देखिए परीक्षा थी 12 से 2 बजे तक की, 2 घंटे की परीक्षा, और 1 बजते बजते वहाँ पर एकदम मछली बाज़ार का दृश्य उपस्थित हो गया था। बिल्कुल अराजक स्थिति थी। कोई OMR शीट लेके भाग रहा था, कोई प्रश्न पत्र का बंडल लेके भाग रहा था, कोई दीवार फंद रहा था, कोई गेट पर खड़ा था, और ऐसी हालत हो गई कि जो केंद्राधीक्षक थे उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर राम इकबाल सिंह केंद्राधीक्षक थे, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको ले जाया गया अस्पताल, वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। मत बताइए, एक प्रारंभिक परीक्षा की बलिवेदी पर शहीद हो गए केंद्राधीक्षक। ये सब बिहार में ही होता है। और उसमें तरह तरह की बात हुई। डीएम पटना ने थप्पड़ चलाया, जिससे संसद में भी उनकी चर्चा हो गई। उसके बाद डीएम पटना ने कहा कि जिस पैकेट में 288 प्रश्न पत्र होने चाहिए थे उसमें 192 प्रश्न पत्र थे, तो ये गंभीर चूक है। 96 प्रश्न पत्र कम कैसे थे? इस पर बीपीएससी ने अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और देखिए ईओयू जो है, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई, वो भी बिहार राज्य की ही एक राज्य की ही शाखा है, पुलिस की एक शाखा है। तो इसमें तो लगता है कि चोर चोर मौसेरे भारी वाली कहावत याद आती है कि बीपीएससी भी राज्य सरकार की और ईओयू भी राज्य सरकार की। तो दोनों वो एक तरह से बीपीएससी को क्लीन चिट दे रही है, बचाव कर रही है। देखिए ईओयू से पहला सवाल तो मेरा ये है कि भाई इन 2 संजीवों की आप कब गिरफ्तारी कर रहे हैं? एक है संजीव सिंघल और एक है संजीव मुखिया। ईओयू से पूरा बिहार ये पूछ रहा है। भले ही संवाददाता सम्मेलन में किसी ने नहीं पूछा हो, लेकिन मैं तो पूछूंगा ही कि भाई जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई पिछले साल, उसमें जो संजीव सिंघल था चयन परिषद का चेयरमैन, उसकी भूमिका इतनी संदिग्ध हुई, यहाँ तक की बात आई कि उसने 10% कमीशन लेके प्रश्न पत्र छपने दिए हैं। लेकिन ईओयू ने कोई गिरफ्तारी नहीं की और अब संजीव सिंघल को ऊर्जा विभाग का सलाहकार बना दिया गया है। और एक दूसरा संजीव है संजीव मुखिया, जो बिहार में पेपर लीक माफिया का किंग पिन है, सूत्रधार है, और अब तक संजीव मुखिया फरार चल रहा है। तो जब ईओयू कैसे ये कह सकता है कि भविष्य में धांधली नहीं होगी? ये तो जुमलेबाजी और हवाबाजी के सिवाय कुछ नहीं लग रहा है। तो जो भी हो, ईओयू ने ऐसा कहा है, लेकिन ईओयू की खुद की विश्वसनीयता बहुत खत्म हो चुकी है। नहीं तो कहे हैं कि इस बार आपको कोई घटनाएं नहीं होंगी, जो पुरानी घटनाएं हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। नहीं, ये सब तो देखिए, इसलिए 17वीं बीपीएससी पे भी जांच जारी है। ठीक है, जांच जारी है, तो उसके जांच रिपोर्ट कब आएगी? उसकी कोई समय सीमा दी गई है कि जब सब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सब योगदान हो जाएगा, तब रिपोर्ट आएगी? यदि देखिए मोटी बात है कि यदि जांच जारी है तो ईओयू को उसकी कोई समय सीमा देनी चाहिए थी, है ना, कि 24 घंटे 48 घंटे कब उसकी जांच प्रतिवेदन आएगा। और ये कहना कि ये नहीं होगा भविष्य में, तो सबसे पहले तो आप संजीव मुखिया की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, संजीव सिंघल की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में यदि ईओयू काम करेगी तो फिर जनता का विश्वास उससे उठ जाएगा। जी चलिए, जनता का विश्वास ईओयू से उठ जाएगा अगर जल्द से जल्द इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। उसके बाद बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ,
17वीं बीपीएससी परीक्षा में जिस तरीके से छात्र उपद्रव कर रहे थे, कहीं ना कहीं तमाम छात्र ये भी कह रहे थे कि इसमें धांधली हुई है। इस तमाम बातों को अगर सही से जांच किया जाए तो कहीं ना कहीं तमाम मामले खुलकर सामने आएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।